हेलो एवरीवन। आज हम वीडियो लेकर आए वेब डेवलपमेंट रोड मैप की। ठीक है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बना सकते हैं, वेब डेवलपमेंट होता क्या है, कैसे एक अच्छा वेब डेवलपर बना जाता है, उसमें क्या क्या लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होगा, ठीक है, क्या क्या टूल्स इस्तेमाल होंगे। ठीक है। तो बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आप में हिम्मत है और आप में मेहनत है तो आप कुछ भी कर सकते हो। कोई डिग्री का इस्तेमाल आपको नहीं करना, कोई किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं होता। बस आपकी मेहनत और आपकी कोशिश ही आपको कुछ अच्छा बना सकती है। ठीक है। देखिए, वेब डेवलपमेंट रोड मैप पे हम देखिए, कोई भी वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है कि मुझे वेबसाइट बनानी है। मेरा काम होगा कि मुझे वेबसाइट बनानी है। ठीक है। अब मैं समझती हूँ वेबसाइट बनाने में मुझे क्या क्या करना होगा। वेबसाइट बनाने में, वेब डेवलपमेंट में 3 चीज़ों का इस्तेमाल होता है। एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर, एक होता है बैक एंड डेवलपर और एक होता है डाटाबेसेस। फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है? जैसे कि अगर मैं कोई वेबसाइट है, समझो ये अमेज़न की वेबसाइट है ये, है ना? तो जो अमेज़न का लोगो होता है, अमेज़न में उसमें कार्ट होगा, ठीक है? अमेज़न की अलग-अलग उसमें फ़ोटो होंगी, जैसे कि किसी के टॉप की फ़ोटो हुई, कोई शर्ट की फ़ोटो हुई, ठीक है? तो ये अलग-अलग फ़ोटो जो पूरा एक पेज है ना वेबसाइट का जो दिख रहा है आपको, वो क्या होता है, वो फ्रंट एंड डेवलपर बनाता है। ठीक है। और जो पीछे से काम हो रहा है, बैक एंड डेवलपर का काम होता है। अब आपने क्या करा कि अच्छा मुझे ये शर्ट पसंद है। अब मैंने शर्ट पे क्लिक करा, ठीक है। अब आप वो बोलेगा कि भाई आपको पेमेंट करनी होगी जो भी है। तो बेसिकली कोई भी इंफॉर्मेशन जब आपकी बैक साइड जाएगी ना, तो बैक एंड पे लोग बैठे होंगे, वहाँ पे जो ऑपरेट करेंगे वो होते हैं बैक एंड डेवलपर। ठीक है। उस वेबसाइट का जो प्रॉपर दिमाग होगा, जहाँ पे वो उसका बैक एंड काम हो रहा है, जो आपको दिख नहीं रहा है वो काम, लेकिन वो पीछे काम हो रहा है। ठीक है। अगर आप किसी भी बटन पे क्लिक करोगे तो वो रिस्पॉन्स जो जा रहा है वो बैक एंड डेवलपर का काम है। जो काम आपको दिखता है, वेबसाइट की सुंदरता दिख रही है, वो फ्रंट एंड डेवलपर है। उसका दिमाग है वो बैक एंड डेवलपर है। ठीक है। अब देखिए, हमारी वेबसाइट सुंदर भी है, उसके पास अपना एक दिमाग भी है। ठीक है। लेकिन अब हम उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होनी चाहिए ना। तो वो होती है डाटाबेस पे स्टोर। ठीक है। तो एक होती है हमारी वेबसाइट की सुंदरता, फ्रंट एंड डेवलपर, और उसका जो दिमाग होता है बैक एंड डेवलपर, और उसका जो जितना भी डाटा जो हम स्टोर करवाएंगे, जो उसमें डाटा लग रहा है, ठीक है, वो सब एक और डाटाबेस में स्टोर होता है। ठीक है। 3 चीज़ है, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, डाटाबेस। ठीक है। इन 3 चीज़ों को आप समझ जाएंगे तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर कहलाए जाएंगे वेब डेवलपमेंट में। ठीक है। अब देखिए, फ्रंट एंड बहुत बेसिक होता है, आप कोई भी कर सकता है। ठीक है। फ्रंट एंड बहुत बेसिक होता है, इतना ज़्यादा कोई कोडिंग नहीं लगती इसमें, थोड़ा लॉजिक, मतलब बहुत मिनिमम लॉजिक लगता है, वो भी जावास्क्रिप्ट में। बाकी आपकी डिज़ाइनिंग लगती है, मेन आपकी डिज़ाइनिंग होती है। ठीक है। अब देखिए, फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड में 3 चीज़ होती है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTML होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बहुत आसान और बहुत ईज़ी फॉर्म में अगर मैं आपको समझाऊँ तो HTML क्या होती है? जैसे मैंने एक घर बनाया, ठीक है? देखिए, ये मैंने घर बनाई यहाँ पर, ठीक है? अब यहाँ इसकी जो दरवाज़ा है, इसकी खिड़कियाँ हैं, इसकी छत है, जो भी इसका स्ट्रक्चर समझ रहे हो ना? इसका स्ट्रक्चर जो है वो HTML है। तो इसको समझो कि हमारी वेबसाइट का जो भी स्ट्रक्चर होता है ना, उसकी जो एक-एक चीज़, उसका यहाँ बटन है, यहाँ उसका पैराग्राफ है, ठीक है? वो सब क्या आता है? HTML में आता है। अब देखो, घर तो मैंने बना दिया, ठीक है? इसमें दरवाज़ा लगा दी, खिड़की लगा दिया, ईंट पत्थर से मैंने इसको अच्छे से बना दिया। लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, थोड़ा कलर होना चाहिए, है ना? तो दीवारों पे जब मैं कलर करवाऊँगी, बट दरवाज़े पे अलग थोड़ा स्टाइली सा दरवाज़ा लगवाऊँगी, थोड़ी अच्छी सी खिड़कियाँ बनवाऊँगी, है ना? तो वो सब में क्या आता है? वो CSS में आता, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है। स्टाइलिंग करना CSS है, दीवारें खड़ी करना HTML है, स्टाइलिंग करना CSS है। ठीक है। अब देखिए, मैंने मेरी वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर दे दिया, उसको मैंने कलरफुल बना दिया, लेकिन एक बात बताओ, अब मैंने जैसे कि अब घर का एग्जाम्पल है ना? जैसे कि अब मैंने एक जगह स्विच बनाया है, स्विच क्या करता है? पंखा चलाएगा, पंखा चला रहा है स्विच, ठीक है? अब देखिए,
मैंने पंखा भी अपनी जगह लगा दिया, स्विच भी अपनी जगह लगा दिया, ये मेरा एचटीएमएल का काम हो गया, ठीक है। लेकिन भैया अगर मेरा पंखे, ऐसा भी लॉजिक होना चाहिए ना कि अगर मैं पंखे का बटन दबाऊं तो पंखा ही चलना चाहिए, टीवी नहीं चलना चाहिए या कोई और चीज़ नहीं चलनी चाहिए। वही चीज़ होती है, पंखे का बटन दबाओ तो पंखा चले, इसके पीछे जो लॉजिक है ना वो क्या काम करता है, हमारा जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अगर मैंने भी वेबसाइट पे कोई बटन बनाया है, उस बटन पे बंदा आगे से कोई प्रेस करेगा यूज़र, तो एक पर्टिकुलर पैराग्राफ खुल जाए या कोई भी काम हो जाए, वो क्या, वो लॉजिक जावास्क्रिप्ट लगाता है। एचटीएमएल दीवारें खड़े करता है, ठीक है। सीएसएस से पुताई करता है, कलर वलर करता है उस पर। जावास्क्रिप्ट उस घर के पीछे लॉजिक लगाता है, जैसे बटन दबाओ तो पंखा चल जाए, ठीक है, बटन दोबारा ऑफ करो तो बंद हो जाए, ठीक है, रिमोट से टीवी चालू हो जाए, ठीक है। तो ये सब जो भी लॉजिक है ना, जावास्क्रिप्ट, समझ गए, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, बहुत इजी लैंग्वेज है, ठीक है। अब अगर आपने ये फ्रंट एंड में, इसमें अगर आपने स्पेशलाइजेशन करी तो आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप जैसे आपको फ्रंट एंड पसंद आ गया है कि भाई ईजी है, हम ये कर सकते हैं, तो आप पर्टिकुलरली फ्रंट एंड पे 2-4 प्रोजेक्ट और बना दो, ठीक है। तो आप, एक आपका टर्म होगा, आप कहलाए जाओगे फ्रंट एंड डेवलपर। और फ्रंट एंड डेवलपर भी एक काफ़ी अच्छी नौकरी है, ठीक है। आप इसमें बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग, बहुत मतलब अपना आप आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हो, और क्रिएटिव नौकरी है बहुत, ठीक है। अब देखिए, जब आपने एचटीएमएल सीख ली, सीएसएस जी सीख ली, जावास्क्रिप्ट सीख ली, अब आप क्या करेंगे, अब आप कोई भी वेबसाइट ले लो भाई, अमेज़ोन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, मिंत्रा ले लो, कोई भी वेबसाइट ले लो, आप उन वेबसाइट का अपने तरीके से क्लोनिंग वेबसाइट बनाओ, मतलब डुप्लीकेट बनाने की कोशिश करो। समझो कि अगर कोई वेबसाइट है तो उसमें ऊपर कैसा है, उसका सेंटर में कंटेंट कैसा है, उसको ना डुप्लीकेट बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अपनी खुद की वेबसाइट बनाने की कोशिश करो, ठीक है। बहुत आसान है। कुछ मैं उस इंसान के लिए कह रही हूँ जो ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहा है और उसको ये एज अ हॉबी या एज अ प्रोफेशन लेना है ना, वो 1.5 से 2 महीने में एक अच्छी खासी एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट सीख सकता है, ठीक है। वो ये चीज़ सीख सकता है और एक अच्छा खासा फ्रंट एंड डेवलपर इंजीनियर कहलाया जा सकता है, ठीक है। कोई प्रायर डिग्री या कोई प्रायर और कोई पहले से कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। बस 1.5-2 महीने अगर आप ये चीज़ सीख लोगे ना, तो यू कैन बी अ वेरी गुड फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं बैक एंड डेवलपर में। बैक एंड डेवलपर मैंने आपको अगेन बताया था, बैक एंड डेवलपर होते हैं जो भी हमारी जैसे वेबसाइट है तो उसके पीछे जो दिमाग लग रहा है, जो बैक में काम कर रहे हैं, आपके वेबसाइट को संभाले जा रहे हैं, सर्वर बैक साइड में जो भी बैक में काम कर रहे हैं ना, बैक एंड डेवलपर होता है। कुछ लैंग्वेजेस होती है जैसे नोड जेएस, डीजेंगो, पीएचपी, जावा, पर मैं अभी सजेस्ट करती हूँ जो बिल्कुल बिगिनर लेवल पर है वो डी जांगो और पीएचपी पे ना जाएं, ठीक है। ये इस लैंग्वेज पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, आप यहाँ ना जाए। आपने यहाँ जावास्क्रिप्ट पढ़ी है ना, आपने 1.5 महीना दिया जावास्क्रिप्ट पढ़ी, ठीक है। तो आपको ना नोड जेएस जाना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसी का पूरा जावास्क्रिप्ट जो भी करेगा ना उसके लिए नोड जेएस बहुत ईजी है, ठीक है। तो आप नोड जेएस में करें और इससे एक आप अच्छे खासे बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, आपके पास फ्रंट एंड की नॉलेज है, बैक एंड की नॉलेज है, लेकिन जब तक आप डाटाबेस की नॉलेज नहीं होगी ना, आपके लिए बैक एंड नहीं हो पाएगा। हाँ, आपके लिए फ्रंट एंड हो सकता है, फ्रंट एंड हो सकता है अब थोड़े काम, लेकिन आपको फिर भी नॉलेज तो तीनों की लेनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए, फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड समझ गए आप, नोड जेएस कर लो, बहुत इजी होगा। डाटाबेस में क्या होता है, डाटाबेस में हमारे दो ऑप्शंस है हमारे पास, एसक्यूएल डाटाबेस होता है और एक होता है नो एसक्यूएल डाटाबेस। एसक्यूएल होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, नो एसक्यूएल होता है जिसमें एसक्यूएल का यूज़ नहीं होता है, इसमें हम मोंगो डीबी का इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, अगर आपके नोड जेएस आपने किया है, जावास्क्रिप्ट करा है, नोड जेएस करा है, तो आप यहाँ पे आकर आप मोंगो डीबी करें, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे डाटाबेस को समझने के लिए, ठीक है। आप पहले एसक्यूएल समझिए, एसक्यूएल का बेसिक समझिए, ठीक है। जब आप एसक्यूएल के बेसिक समझेंगे ना, तो आपको मोंगोडीबी बहुत आसानी से हो जाएगी, ठीक है। बहुत आसानी से हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और एसक्यूएल का बेसिक बहुत ईजी है। आप अगर इसमें मैं बताऊँ आपको, अगर आप
कंटिन्यूअसली 4-5 घंटे एसक्यूएल की कुछ कमांड्स समझ गए ना, तो भाई एसक्यूएल तभी हो गया कंप्लीट। 4 घंटे से ज़्यादा या 2-3 घंटे से ज़्यादा एसक्यूएल में नहीं लगने वाला, अगर आप लग के करोगे, ठीक है। 2 घंटे में ही एसक्यूएल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर आप मोंगोडीबी करोगे ना, बहुत ईज़ी है, ठीक है। तो आपने फ्रंट एंड समझ गए, बैक एंड समझ गए, डाटाबेस समझ गए। देखिए, करना तो आपको तीनों की तैयारी है, क्योंकि हमें एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है, ठीक है। लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट फ्रंट एंड में ज़्यादा आ रहा है कि भाई मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है स्टाइलिंग करने में, तो मैं अपना स्पेशलाइजेशन कर सकती हूँ फ्रंट एंड में। मैं फ्रंट एंड में आगे बढ़ सकती हूँ और एज अ फ्रंट एंड डेवलपर कहलाई जा सकती हूँ। अगर मुझे बैक एंड में अच्छा लग रहा है कि भाई मैं बैक एंड डेवलपर आराम से बन सकती हूँ, तो मैं बैक एंड डेवलपर बन सकती हूँ, ठीक है। और डाटाबेस तो मुझे डाटाबेस की तो नॉलेज मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसेंशियल्स के पास आते हैं। जो इसेंशियल मतलब जो चीज़ें हमें करनी ही करनी है। देखिए ये इसेंशियल वाला पार्ट वो है जिसमें कोई लैंग्वेज नहीं लग रही है। ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये बस कुछ टर्मिनल कमांड्स होता है। जैसे अब मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। या आप समझो कि मेरा एक सिस्टम है। मेरा सिस्टम क्या है, मेरा सिस्टम मैक पे भी काम कर सकता है, मेरा सिस्टम नॉर्मल विंडोज़ पे भी काम कर सकता है। तो विंडोज़ की बेसिक कमांड तो आपको आनी चाहिए ना। तो बेसिक टर्मिनल कमांड सीख लो, बहुत ईजी है भाई। स्कूलों में सिखाया जाता है बेसिक टर्मिनल कमांड्स, ठीक है। तो आप बहुत ईजी हो जाएगा आपको, आपकी विंडोज़ चलाना, आपका मैक चलाना, ठीक है। अब आप समझ गए बेसिक टर्मिनल कमांड्स। उसके बाद गिट एंड गिटअप्स की मैं वीडियो डाल ही रही हूँ, ठीक है। तो वो ये गिट एंड गिटअप्स में भी कुछ बेसिक कमांड होती हैं, ठीक है, जो आपको हेल्प करती हैं, आपके प्रोजेक्ट में हेल्प करती हैं, ठीक है। डिप्लॉयमेंट, उसके बाद आते हैं हम डिप्लॉयमेंट में, ठीक है। देखिए डिप्लॉयमेंट क्या होता है। अब मैंने पूरी मेरी वेबसाइट बना ली, मैंने उसका फ्रंट एंड बना लिया, बैक एंड बना लिया, डाटाबेस समझ गई, मैंने सब कुछ कनेक्ट करवा दिया डाटाबेस से, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी वेबसाइट मैं तो देखूँ, लेकिन मेरे दोस्त भी देखें, सब देखें, और लोग भी देखें, ठीक है। सब देखें, हर वक्त वो गूगल पे अवेलेबल हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो, हर जगह हो। तो हम उसको डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये बहुत जल्दी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, आपको इतना नहीं लगेगा मेहनत, ठीक है। डाटाबेस बहुत इजी है, मैं कह रही हूँ एक एक दिन में ये चीज़ आराम से कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप लग के मेहनत करोगे ना, तो एक एक दिन में ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। बैकएंड में नोड.जेएस थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन ये टाइम मुझे नहीं लगता कि 1 महीने से ज़्यादा या 15 दिन से भी ज़्यादा नोड.जेएस देगा, ठीक है। बहुत ईजी होता है। हाँ, जावास्क्रिप्ट पे आप अपनी अच्छे से कमांड कर लेना, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को बेशक को आप 1 डेढ़ महीना दो, क्योंकि एचटीएमएल सीएसएस बहुत ईजी है। जितना टाइम लगेगा ना सिर्फ जावास्क्रिप्ट में लगेगा, ठीक है। क्योंकि नोड.जेएस भी ठीक है, आप कर लोगे, ठीक है। एसक्यूएल बहुत ईजी है, एक एक दिन में कंप्लीट होने वाली चीज़ है, ठीक है। तो अब हम समझ गए फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, डाटाबेसेस, इसेंशियल्स। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना, अब हमने ये करना है, ये सारा पूरा कंप्लीट कोर्स मैं बताऊं 4 से 4.5 महीने मैक्सिमम में ख़त्म हो जाएगा। और ये 4 से 4.5 महीने तब कह रही हूँ मैं, जब आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप इसको एज अ हॉबी भी ले सकते हो, एज अ करियर भी ले सकते हो। तो जब आप काम करके वहाँ से आओगे ना, तो आप ये इसको टाइम दो। तो 4 से 4.5 महीने में एक आप अच्छे खासे वेब डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर कहलाए जाओगे, ठीक है। अब देखिए, अब जब आप सब कुछ समझ गए, सब चीज़ सीख लिया, 4 से 4.5 महीने हो गए, पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया हमारा, और कोर्स में 1 रुपया नहीं लगेगा आपको, ठीक है। मैं आपको सारी वीडियो जितना मुझसे हो सके मैं उससे ज़्यादा आपको ये वीडियोज़ प्रोवाइड करवाऊँगी, ठीक है। अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपका पूरा ये सब को इस्तेमाल करके 2-3 एक बढ़िया प्रोजेक्ट्स बनाइएगा। अपनी सीवी को उस प्रोजेक्ट में कनेक्ट करना, ठीक है। सीवी के अंदर वो प्रोजेक्ट डालना, गिट एंड गिटहब से जो भी है, उस सीवी के अंदर अपने रिज्यूम्स के अंदर वो प्रोजेक्ट डालना, और अपनी इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करो, अपने जॉब के लिए अप्लाई करो, ठीक है। बड़ी से बड़ी कंपनीज तैयार है, अगर आप में स्किल्स है तो वो आपका नहीं देखती क्वालिफ़िकेशन। अगर वो लिख भी रहे हैं ना कि अपना क्वालिफ़िकेशन उसके नीचे कि भाई बीटेक इंजीनियर, ठीक है, तो वो सिर्फ लिख रहे हैं। अगर आप में इतना टैलेंट है ना, या आपके पास इतना स्किल्स है ना, तो वो बोलेंगे ऐसा है बीटेक इंजीनियर साइड में हो जाओ, आप आ जाओ।